जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट अपनाने पर दिया जोर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों को उसी प्रभावी स्तर पर टेस्ट, ट्रैक और इलाज के लिए जोर दिया है, जैसा कि देश में पहले कोरोना की लहरों के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान भारत में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मामले देखे गए और सभी राज्यों ने स्थिति को संभाला और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए अनुमति भी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआत में संक्रमण को रोकना हमारी प्राथमिकता थी और अब भी बनी रहनी चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान योजना के मद्देनजर सरकार ने फिर से बहाल कर दी है जरूरी सेवा। 11वीं किस्त के इंतजार में है तो जल्द उठाएं इसका लाभ। आपको बता दें कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें eKYC के लिए कॉमन सर्विस सेंटर नहीं जाना होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप घर बैठकर भी eKYC पूरा कर सकेंगे। इससे पहले सरकार ने आधार OTP के जरिए eKYC पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। अगर दोस्तों आपने भी eKYC नहीं करवाया है तो अब इसे जल्दी से करवा लीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 से 4 मई तक लगातार बंद रहेंगे बैंक, अभी से निपटा लें अपने सब जरूरी काम। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अप्रैल महीना खत्म होते ही उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। 1 दिन नहीं बल्कि 4 दिन तक बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि अप्रैल का महीना खत्म होने के बाद मई की शुरुआत ही छुट्टियों से होगी। 1 मई को मजदूर दिवस है, इस पर सरकारी छुट्टी होती है। बैंकों को लगातार 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, इसलिए अगर बैंक में आपका कोई काम है तो 30 अप्रैल से पहले ही उसे जरूर से निपटा लीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर, अक्टूबर तक रहेगी, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि कोविड-19 की चौथी लहर जून के बाद चरम पर पहुंच सकती है और इसका असर अक्टूबर तक रहेगा। उन्होंने टीकाकरण और मास्क पहनने जैसी एहतियात बरतने वाले वायरस के साथ जीने की आदत डालने पर जोर दिया। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि वायरस के प्रचलित रूपों में ओमिक्रॉन की उपवंशावली कहा जाता है और इस संबंध में एक आधिकारिक रिपोर्ट तो यही है कि कुछ दिनों में आने की इसकी पूरी संभावना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल में गर्मी को देखते हुए 2 मई से सरकारी स्कूलों में शुरू हो जाएगा समर वेकेशन। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बुधवार को सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक 2 मई 2022 से राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। इस बार मौसम को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों का ऐलान जल्दी किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में अब तक हटाए गए 6000 से ज्यादा लाउड स्पीकर, करीबन 30,000 की कम की गई आवाज। आपको बता दें कि यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर अब दिखाई देने लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार तमाम धार्मिक स्थलों से या तो लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को कम कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा कि एक सरकारी आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से 6000 से अधिक लाउड स्पीकर को हटा दिया गया है और अन्य 30,000 की आवाज को तय मानकों के हिसाब से कम कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि करोड़ों किसानों के लिए एक अच्छी खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य सब्सिडी बढ़ाने की दी मंजूरी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिए, इसमें से अधिकतर निर्णय किसानों के हित में लिए गए। कैबिनेट ने खाद्य सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने उर्वरकों के लिए सब्सिडी को 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 61,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है। इससे देश के 14 करोड़ किसानों को फायदा पहुँचेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में फिर से चलेगा बुलडोजर, 12 जगहों की पहचान, सबसे पहले जहांगीरपुरी और शाहीन बाग का नंबर। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 12 जगहों की पहचान कर ली गई है। सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कई जगहों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रशासन का कहना तो ये है कि लोग अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बताया तो ये जा रहा है कि सबसे पहले जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग, जैतपुर, मदनपुर खादर, नजफगढ़, पालम, सरिता विहार, ओखला, विष्णु गार्डन में प्रमुख इलाकों की पहचान की जा चुकी है। दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम ने सर्वेक्षण का काम भी शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण के बाद जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में 24 घंटे में फिर से बढ़ गए हैं कोरोना के मामले। 2927 लोग हुए संक्रमित। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के 2927 नए मामले सामने आए। रिपोर्ट में इसी दौरान 32 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में ही कोरोना से 2252 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि एक्टिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केरल में बढ़ रहे कोरोना के मामले, फेस मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार ने बुधवार को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार उल्लंघन करने वाले लोगों को उचित दंड दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि केरल के मुख्य सचिव ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य में सभी सार्वजनिक जगहों, सभाओं, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में भीषण लू चलने की आशंका, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में फिर से लू चलने का खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की उम्मीद है, जो अगले दिन 2 डिग्री बढ़कर 44 डिग्री तक पहुँचने का अनुमान है। आपको बता दें कि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजधानी में 21 अप्रैल 2027 को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 28 अप्रैल से लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो उन्होंने चेतावनी जारी करके 4 रंगों के कोड का उपयोग किया है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की परमाणु हमला और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी पर उतरा रूस। इन 2 देशों का कदम और भड़का देगा जंग। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के 60 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सुलह या फिर जंग खत्म होने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रूस लगातार परमाणु हमला और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है और ये भी बोल रहा है कि ये चेतावनी असली है। आपको बता दें कि इस बीच 2 देश ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो आग में घी का काम कर सकते हैं। खबर के मुताबिक यूरोपीय देश फिनलैंड और स्वीडन मई महीने में नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मई में दोनों नाटो में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इसी से भड़के रूस ने वहां तबाही मचा दी है। जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री ने ये तो जरूर कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी, लेकिन इस बीच उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूएन बुझा पाएगा यूक्रेन की आग, बातचीत में महासचिव से क्या बोले पुतिन। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। बीते 2 महीनों में रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया गया है। कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को संयुक्त राष्ट्र के चीफ से उम्मीद है कि वे पुतिन से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन का पुरजोर समर्थन करेंगे। रूस के तबातोड़ हमलों के बीच यूक्रेन ने मारियोपोल प्लांट के पास रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि यूक्रेन ने मारियोपोल स्टील प्लांट के बगल में रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने बिलावल भुट्टो जरदारी, अटकलों पर लगा विराम। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद की शपथ ले ली। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में 33 वर्षीय बिलावल भुट्टो को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पहले से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान की नई शहबाज सरकार में कैबिनेट में विदेश मंत्री का पद बिलावल भुट्टो को। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।